तब उस लड़के के सामने बैठे 3 लोगों में एक औरत भी थी जो कि बुर्का पहने हुए थी, और उस औरत के दोनों तरफ 2 आदमी बैठे हुए थे। उनके सामने बैठा वो लड़का अपनी आंखों से मुझे कुछ इशारा कर रहा था। वो देख मैंने फिर अपनी नजर हटा ली। अब मैं अपनी नजर छुपाकर उनकी ओर देखने की कोशिश करने लगा। वो औरत शायद बहुत बीमार थी या फिर थकी हुई लग रही थी, क्योंकि उन दोनों आदमियों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ रखा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकने ही वाली थी कि तभी वो लड़का अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने गाने को स्टॉप किया और फिर एक बार उस लड़के को देखा। वो बार बार अपनी आंखें दाएं और बाएं घुमा रहा था, कभी बीच में ही अपने हाथ जोड़ता तो कभी अपनी आंखें बंद कर लेता था। देखने से लग रहा था कि शायद वो दिमागी मरीज है, पर उसके सामने बैठे 3 लोग आराम से बैठे हुए थे। मैंने फिर एक बार उसकी ओर देखा। अब वो बैठे बैठे ही कांप रहा था और अपना पसीना पोंछ रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि शायद वो लड़का सनकी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि वैसे भी अगला स्टेशन आने वाला है, अगर कुछ और अजीब लगा तो उतरकर अगले कोच में बैठ जाऊंगा। तभी वो लड़का अचानक ही उठकर भागने लगा। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि वो मेरी ही तरफ आ रहा है, तो मैं झट से उठकर खड़ा हो गया, पर वो भागकर ट्रेन से बाहर उतर गया। पिछले 5 सेकंड में जो भी हुआ था उसे याद कर मैं अपने में ही हंसने लगा कि मैं खामखा ही उससे डर रहा था, और मैं वापस अपने सीट पर बैठ गया। तभी वो लड़का घबराए हुए बाहर से मेरी खिड़की के पास आया और उसने अजीब तरह से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो औरत मर चुकी है। उसकी वो बात सुनते ही मेरा शरीर सुन्न सा हो गया। तभी ट्रेन चल पड़ी। मैंने डर के मारे सामने देखा तो उनमें से एक आदमी खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। अब मुझे समझ में आ गया कि वो लड़का इतनी देर से मुझे क्या बताना चाहता था और वो इतना क्यों डरा हुआ था। मैं उठकर भागना तो चाहता था, पर तब तक ट्रेन चल पड़ी थी और मैं भागने की कोशिश भी करता